प्रदेश में लगभग 9 साल पूरे कर रही है बीजेपी सरकार, यानी बाबा की सरकार। और बाबा की सरकार से लोग कितना खुश हैं, आज जानने के लिए हम मौजूद हैं गाजियाबाद में और तमाम लोगों से पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर बाबा की सरकार में वो कितना खुश हैं। हमारे साथ एक शख्स से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल राणा। अनिल जी, योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आप सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? भाई आप ये देखो कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो 100% बिल्कुल 100% संतुष्ट हूं सरकार से, क्योंकि सरकार में आप देख सकते हैं कि चाहे वो महिला सम्मान से लेकर हो, चाहे इनकाउंटर से मामले हों, चाहे आरोपी हो, किसी भी आरोप की सजा दिलाने के नाम पर जो भी चीज़ें, उन सब से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और सरकार को 100 में से 100 नंबर मैं जो है देना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? अगर हाँ, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुधार मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सुधार हुआ है। पहले आप देखिए, पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है। पहले हम कोई घटना घटती थी तो कई महीनों सालों लग जाते थे, लेकिन आप देखो ना, अभी लेटेस्ट खोड़ा की जो घटना है, अभी आप देखिए कि उसमें जैसे ही आरोपी का पता चला तो तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई हुई। और उसके लिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों को बधाई देता हूं। पहले के मुकाबले क्या अब आप अपने परिवार और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले आप देखिए कि अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, हमारे ये पसोंडा और ये वाली जो रोड है, आप देखिए इस पर रात को 11 बजे के बाद चलना बिल्कुल दूभर हो जाता था। और आज यही वो रोड है जिसमें हम रात को 2 बजे भी एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और बिल्कुल सकुशल घर लौटते हैं। और हमारी माताएं बहनें भी जाती हैं, सभी लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो ये हैं वो लोग जो संतुष्ट हैं। एक महिला भी है, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। योगी सरकार के लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है आप कितने संतुष्ट हैं? नमस्कार, मैं अनु बात कर रही हूँ। जो योगी सरकार अभी 9 साल पूरे हुए हैं, हम पूरे संतुष्ट हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, कानून व्यवस्था सुधरी है और जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, मैं उसकी बात करूँगी। शिक्षा के मामले में और महिलाओं पे तो जो अत्याचार हो रहा था उसमें पहले सुनवाई नहीं होती थी और लोग ये कह के चल जाते थे कि बच्चों से तो गलती होती रहती है, लड़के हैं लड़कों से गलती होती रहती है। तो ये सब सुधार हुआ है और जो भी कुछ होता है, जो भी कोई भी अगर दुर्घटना होती है उस पर संज्ञान योगी जी खुद लेते हैं, योगी सरकार खुद लेती है। पुलिस प्रशासन के व्यवहार और काम करने के तरीके में क्या बदलाव हुआ है, क्या देखा है आपने बदलाव? पहले देखिए, कोई आम आदमी पहले तो थाने तक जाता ही नहीं था, उसे रफा दफा कर देते थे और उसे भगा देते थे। अभी जो है, पहले महिलाओं के लिए एक थाना अलग पिंक बूथ बनाए गए हैं ताकि महिलाएं अपने वहाँ जाके पूरी जो भी घटना हुई है या कुछ भी है वो पहले अपना आराम से बता पाएँ। और जो आम व्यक्ति है वो थाने तक आराम से जा सकता है और हर जगह अब थाना बन गया है। पहले तो मान लीजिए अभी हमारा साहिबाबाद ही है, साहिबाबाद में एक ही थाना होता था, 2-3 थाने होते थे। अब शालीमार गार्डन में भी अलग पिंक बूथ और थाना अलग भी बनाया गया है ताकि कुछ भी महिलाओं के साथ कुछ भी होता है वो रात को भी वहाँ पे जा सकते हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि योगी सरकार के लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? संजीव शर्मा, पूर्व महानगर महामंत्री किसान मोर्चे से। पुलिस प्रशासन के व्यवहार और काम करने के तरीके से कितना आपको अच्छा लग रहा है? 2017 के बाद आपको उत्तर प्रदेश पूरा चेंज मिल रहा है। आप देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ब्रह्मोस भी यही बन रहा है आपके उत्तर प्रदेश में। एयरपोर्ट सिकंदरपुर सामने अभी जो हुआ है, काम देखिए, बाबा की सरकार में काम हुआ है और हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसी सुविधाएं जो हैं उनको सरकार का किस तरीके से लगता है आपको काम कर रही है? उस पर बढ़िया काम चल रहा है योगी जी के नेतृत्व में। आप देखिए, आप गाजीपुर से लेके और गाजियाबाद तक देखिए विकास की गंगा बह रही है और जनता अगर हमसे प्रसन्न है, जब तो हम कह रहे हैं कि हम तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। तीसरी बार हैट्रिक मारने की बात कही जा रही है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तो लगभग जिस तरीके से 9 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार के और योगी सरकार के लगभग 9 साल पूरे होने के बाद वो किस तरीके देखते हैं, कुछ और लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनुज त्यागी। अनुज जी, आप जानना चाहेंगे योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आप सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? मैं इंदिरापुरम से पार्षद हूँ और
जितना कार्यकाल योगी जी ने किया है, काम किया है, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। आप देखते होंगे पहली सरकारों में दंगे कितने होते थे। आज तक कोई, हमारे इंदिरापुरम में एक मस्जिद है, वहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं थी, उससे पहले बड़ा वो हुआ बवाल, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सब शांत चल रहा है। और मैं अपने वार्ड में ही बता रहा हूँ, अभी इंदिरापुरम में 450 करोड़ की सीएम ग्रिड की सड़कें हमारे इंदिरापुरम में बन रही हैं, और हमारे यहाँ ही बन रही हैं। करीब इंदिरापुरम में 1000 करोड़ का काम चल रहा है। क्या सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है? भाई आपको या आपके परिवार को कोई लाभ मिला है? देखिए, हमारा जो जैसे उनकी सरकार का है, जैसे हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं या हम राशन दे रहे हैं या और भी चीज़ें हैं, तो आम आदमी को खूब पहुँच रही हैं। हम अपनी तो बात नहीं करते, जब हम तो एक तरीके से लोगों को पहुँचाते हैं, तो पहुँचा रहे हैं उस तरीके से पूरा। रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा बिल्कुल। और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर सरकार का काम आपको कैसा लगा? देखिए, आप आज मौसम कैसा हो रहा है? बढ़िया। आज से 10 साल पहले कभी ऐसा मौसम होता था तो बिजली विभाग लाइट काट देता था और 4-4, 5-5 दिन तक लाइट नहीं आती थी। आप देख लें कितनी बारिश पड़ी है अभी एक हफ्ता पहले, सब जगह थोड़ा पानी भर गया था, तो उसके बाद भी लाइट नहीं कट रही थी। मतलब इतना अच्छा हिसाब वो है। और चिकित्सा का तो आपको पता ही है, जगह जगह डिस्पेंसरी खुल रही है। पहले एक इंदिरापुरम में 7 वार्ड है, तो पहले एक भी वहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं हुआ करती थी, अब 5 से 6 डिस्पेंसरी है सरकारी, तो इलाज भी मुफ्त हो रहा है लोगों का। अच्छा, आने वाले समय में आप योगी सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद क्या रखते हैं? हम आने वाले, जैसे धीरे धीरे सब योगी सरकार तो कर ही रही है कार्य, आगे जनसंख्या कंट्रोल का भी एक योगी जी से कहेंगे, अपने हम यहाँ के एक साइन करा के भेजेंगे, और एक गाजियाबाद का नाम परिवर्तन करने भी कहेंगे। 2 चाइल्ड फॉर ऑल। हाँ जी, और गाजियाबाद। ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं गाजियाबाद का नाम बदले। गाजियाबाद का नाम अब क्या रखेंगे योगी जी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एक उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और तमाम लोग भी हैं, लगातार बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे हम भी कि आखिर वो क्या सोचते हैं। 9 साल पूरे हो गए योगी सरकार को, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया, हर आदमी खुश है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। पुलिस प्रशासन के व्यवहार और काम करने के तरीके में क्या बदलाव आया? बहुत ही अच्छा व्यवहार है, सभी लोगों से थाने में जाते हैं, अच्छे लोगों की इज्जत होती है, खराब लोग थाने में जाने से डरता है और डरना भी चाहिए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की छवि पिछले कुछ वर्षों में बदली है? हाँ और ना? हाँ बिल्कुल, किस बहुत तरीके अच्छी होगी। व्यापारी लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं निडर होकर के, पहले नहीं आते थे। अच्छा, घर की महिलाएं, आपके घर में महिलाएं होंगी, वो रात को निकलने में कितना सुरक्षित महसूस करती है पहले के मुकाबले? जब बदमाश सड़क पर आने से डरेगा तो अच्छे लोग सड़क पर बेखौफ घूमेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी सरकार में एक बदलाव क्या चाहेंगे? योगी सरकार जैसी चल रही है ऐसी चलती रहे, बहुत अच्छा कार्य योगी जी का है, हर व्यक्ति का योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, आगे भी ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आपसे मिलें और आप एक शिकायत करें या एक सुझाव दें, तो शिकायत क्या होगी और सुझाव क्या होगा? योगी जी कई बार सांसद रहे हैं, गरीब, पिछड़े और शोषित समाज और लाइन में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसके दिल की बात को वो जानते हैं और उस पर वो कार्य कर रहे हैं। तो सुझाव के लिए और शिकायत के लिए कुछ है ही नहीं, योगी जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से कार्य करते रहें। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से उत्तम प्रदेश बन के लोगों के सामने आ रहा है। क्या सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है? आपको या आपके परिवार को कोई लाभ मिला है? उत्तर प्रदेश सरकार का हर कार्य लोगों तक पहुंच रहा है। अगर कोई सड़क पर लाइट लगती है तो उसका लाभ सभी को मिलता है, अगर सड़क अच्छी बनती है तो उसका लाभ सभी को मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से सरकार के अच्छे कार्यों का लाभ हर उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए। कायदे के कार्य हो रहे हैं, बेखौफ कार्य हो रहे हैं और बिना कमीशन के कार्य हो रहे हैं। लग रहा है कि 27 में सरकार आ रही है दोबारा। ये तो विपक्ष भी कह रहा है। 2027 में निश्चित रूप से योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश आगे भविष्य में बहुत आगे बढ़ करके और पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। जी मैं सकता हूँ। पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम पवन रेड्डी है। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आप सरकार के कामकाज से कितना खुश हो? देखिए, 9 साल जब योगी जी की सरकार बनी है, सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं सभी जिनसे पूछा जाए सबसे कहते हैं सबसे सुरक्षित उत्तर प्रदेश ही है।
यहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे अच्छा अगर मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है वो सुरक्षा पे दिया गया है। यहाँ पे हर आदमी रात दिन कभी जा सकता है। गांव के अंदर मोटरें चोरी होती थी खेतों के अंदर, आज मोटरें में गांव में बेफिक्र होकर आराम से रहते हैं और आराम से घर पे सोते हैं, ना मोटर चोरी होती है। और जो आज की डेट में योगी जी ने तो अच्छा करा कि एक चौराहे पे लड़की को छेड़ा तो दूसरे चौराहे पे यमराज उनके लिए खड़ा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जब देश उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बदनाम था कि किडनैप में और लूटपाट में होता था, आज इस चीज़ से बिल्कुल 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 ख़त्म हो चुका है। क्या आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, और हाँ तो किस तरीके से? देखिए साहब, अभी बताया था कानून सबसे चीज़ ही मेन यही थी। उत्तर प्रदेश में सभी की डिमांड ये होती थी कि यहाँ पे जो है कभी तो किसी को किडनैप कर दिया जाता था, किसी को गोली मार दी जाती थी, मोबाइल चोरी होते थे, घर के घर लूटे जाते थे। आज ये सारी चीज़ सारी ख़त्म हो चुकी है। लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। अगर किसी ने भी गलती से कोई गलत काम किया, किसी महिलाओं के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ में कोई गलत काम किया या किसी ने मर्डर किया, उसका पता है या तो वो जेल में होता है या ऊपर पहुंच जाता है। ये योगी जी की सरकार की पहल है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के व्यवहार और काम करने के तरीके में क्या बदलाव हुआ है पहले के मुकाबले? देखिए सर, पहले पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ के लाते थे बदमाश, पहली बात तो किसी बदमाश की हिम्मत नहीं थी प्रशासन पकड़े, क्योंकि ऊपर के नेता, ऊपर का शासन ऐसा होता था, अखिलेश सरकार जी का, समाजवादी पार्टी का। अब जो है पुलिस को पूरी पावर दी गई है। जो गलत है, जो बदतमीज है, जो डकैत है, जो बदमाश है, जो भूमि माफिया है, उनके ऊपर पूरी लगाम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने योगी जी ने पूरी छूट दे रखी है। आज ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, गरीब आदमी, कि हमारे घर में अनाज नहीं है, हमें अनाज नहीं मिलता, कोई आदमी भूखा नहीं सोता। ये योगी जी की सरकार। अच्छा, एक विशेष सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अगर आप एक सुझाव देना चाहें या एक शिकायत करना चाहें तो वो क्या होगी? मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने आप अच्छे काम कर रहे हो ये करते रहें, और जो आपके जो जितने वोटर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे, पर ये जो आपके जो हिंदुत्व है ना, इसे ख़त्म ना करें, और ना ख़त्म हो रहा, बस इस हिंदुत्व पे चलते जाओ और खूब भू माफिया को जो आप करते आ रहे हो ये करते रहो। इसके अलावा कुछ नहीं है, और आपको कोई 320 से सीट कम नहीं आ सकती, ये हम दावा कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह चलते रही तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में सरकार का काम आपको कैसा लगा? देखिए सर, आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी चले जाइए, पूरा हाईवे बन रहा है। पूर्वांचल हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी देश राज्य के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं भी सड़कें पूरा दुरुस्त चल रहा है। सभी पार्षदों के पास पूरा फंड करने के लिए उनकी योजना दी जा रही है, सभी सड़कें बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात, पानी से कनेक्शन, जो जिसके हर घर में पानी पहुंचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी और योगी जी, ये दोनों की योजना है। और ये वास्तव में आज की डेट के अंदर सभी घरों के अंदर, सभी गांवों के अंदर जल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बेहद बढ़िया चल रही है और तेज चल रही है। देखिए सर, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। डबल इंजन जहाँ सरकार होगी, जहाँ पे केंद्र भी अपना होगा और राज्य भी अपना होगा, वो कार्य अच्छा होगा। दूसरी बात, कार्य करने वाले कौन है? मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो सुबह मुश्किल से 5-6 घंटे सोते हैं और जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। बस अगर कोई है तो ये उनका देश है, जितने उनके बच्चे हैं। आज जो भी काम कर रहे हैं निष्ठा से कर रहे हैं, यही डबल इंजन की सरकार है। जहाँ डबल इंजन की सरकार रही है वहाँ सबसे अच्छा काम होता हुआ आ रहा है। योगी जी की सरकार को लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, और जिस तरीके से लोगों की राय हमने जानी, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि योगी सरकार सबके चहेते, मतलब सरकार और योगी खुद सबके चहेते हो गए हैं। कुछ और लोग हैं बात करने के लिए, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मनोज गोयल, वैशाली का निवासी हूँ मैं। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आप सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? सरकार का कामकाज तो लोगों को दिखाई दे रहा है सड़कों पे। आज महिलाएं 12 बजे हमारे असेंबली में आई है, 2 बजे भी बाजार लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 9 बजे लोग डरते थे, यार पता नहीं क्या घंटागर्दी हो जाए, चेन छिन जाए, है ना, बलात्कार हो जाए। ये बदलाव आया है। कानून में जो स्थिति है, शायद इस प्रदेश सरकार में, यूपी के अंदर, इस चीज कभी आज तक नहीं हुई। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो,
क्या आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? अगर हाँ तो किस तरीके? मैंने कहा तो आपको इतना बड़ा सुधार क्या है कि 12 बजे कल मेरा बेटे का फोन आया कि पापा मुझे फिल्म देखनी है, चला जाए भाई। को डर नहीं है ना, पहले डर था भाई क्या होगा, घंटा कर दी मुझे, थाने में एफआईआर नहीं होती थी। कल मेरी बात हुई दोनों बड़े अधिकारी से, तो मैंने क्राइम तो बड़ा नहीं है, पहले क्राइम की रिपोर्ट लिखी जाती थी, अब हर क्राइम की रिपोर्ट लिखी जाती है, इसलिए हमें स्टाफ की व्यवस्था है। पहले 5 आदमी होते रहे एक चौकी पे, अब 25 लोग काम कर रहे हैं, वो भी बिजी हैं, क्योंकि क्राइम की खबर जो है लिखी जा रही है, हर छोटी चोरी की रिपोर्ट लिखी जा रही है। पहले आसान नहीं थी लिखने की, तो क्राइम होता रहा कोई लिखता नहीं था, कोई फोन करता रहा एमएलए एमपी तो रिपोर्ट लिखता रहा एसएसपी, अब चोरी की रिपोर्ट लिखी जाती है। ये बदलाव आया है। पुलिस प्रशासन के व्यवहार और काम करने के तरीके में क्या ये काम तो व्यवहार है। आप भाई जाओ आप थाने में, हर जगह सोफे लगे, हर जगह आपको चाय पिलाएंगे। मैं कल भी गया था किसी काम से, लड़का चाय तुरंत ले आया, पहले को पाको में बिठा देने को तैयार नहीं था। लोग डरते थे कि अधिकारी पता नहीं किसी बात के होंगे, लेकिन पहले सरकार में क्या था, अधिकारी होते जातिवाद के आधार से, सब पता कहे तो एक वर्ग के एसएचओ होते थे, बस पहले एक वर्ग के एसएचओ होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कहीं चले जाओ हर वर्ग का एसएचओ बैठा हुआ है और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तुरंत एसीपी मिलते हैं हमारे डीसीपी मिलते हैं लोगों से। ये बदलाव आया ना, ये बदलाव आया ना कभी समझने का, ये बड़ा बदलाव है। मनोज जी, ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आपसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात होती है, तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे और एक शिकायत क्या करेंगे? देखिए शिकायतें कुछ नहीं है, फिर भी देखो शिकायतें तो हमेशा लोगों की जो बनती हैं, है ना। अगर हम नागरिक हैं और सामाजिक करते हैं ना, तो समस्या आती है, कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा रोज उठेगा भी, नाली भरेगी तो नाली साफ भी होगी, ऐसी सब कुछ होता है। थोड़ा सा अभी जो दिक्कत आ रही है, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, कुछ अधिकारी लगता है चुनाव पास में आ रहे हैं तो कुछ निरंकुश हो गए हैं। चुनाव में होता ही है, अच्छा 6 महीने पहले चुनाव से पहले अधिकारी निरंकुश होते हैं, उनको जो है मतलब उनकी नस या उनकी बेल्ट उनको बांध के कसना पड़ेगा ताकि वो इधर उधर डाउन हो जाए, जैसे पहले हुआ था। मेरा सब मानना है। क्यों आने वाले समय में आप योगी सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद क्या रखते हैं? देखिए उम्मीद तो देखो सरकार, देखो अब हम आपने क्या चाहिए होती शिक्षा। आज हमारे जितने भी डिग्री कॉलेज थे पहले, जो भी बीटेक कॉलेज थे, सब जगह यूनिवर्सिटी बना दी गई है, बच्चों को पढ़ने की समस्या ही नहीं है ना। अस्पताल वाली बात तो लोग करते हैं, अभी हमारे योगी जी बोल गए थे कि सर साहिबाद के अंदर एक एम्स का वो बनना है, वो भी काम जल्दी होने वाला है। इसके अलावा बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली जाती नहीं है। और हमें क्या चाहिए लोगों को क्या चाहिए? पहले क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी सबको मिल रही है, मकान भी लोगों के पास, कपड़ा है ही। अवस्था किस चीज़ की, लेकिन हम कमी निकाल लें, कितनी कमी निकाल दें, क्योंकि है क्या समस्या की आ गई है बहुत लंबे टाइम से। लोगों को लगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब देगी, तो खासतौर हिंदू वर्ग ने मानना, उसने हाथ काम करना छोड़ दिया। वो क्या करते हैं, गांव में ठर्रा पी लेंगे और गाली देंगे मोदी योगी को, हमें नौकरी नहीं मिली। जो जॉब करने वाले काम करने वाले हैं मुस्लिम, आज वो आज भिखारी मुसलमान नहीं है, वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास हाथ के काम हो गए हैं। हमें चाहिए कि लोगों को हमारी सरकार हाथ के काम की तरफ बढ़ाए, ताकि हम जो मुसलमानों पर हम डिपेंड हो गए हाथ की लेबर पे, दोबारा हिंदू पे आ जाए और हिंदू दोबारा से एक अच्छा आर्थिक स्थिति में निवर के आए और इस तरह से नौकरी की बात ना करे किसी से भी। क्यों? रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सब बड़ी। देखिए रोजगार हमारे यहाँ गाजियाबाद के अंदर सीएम मुख्यमंत्री का काम चल रहा है। मेरे आसपास 100 का काम हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा काम क्या होंगे। फुटपाथ बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, वेंडिंग जोन बन रहा है, स्ट्रीट लाइट लग रही है, आज लाइट जाती भी नहीं, अंधेरा भी कहीं नहीं है। विकास तो वो दिखाई दे रहा है ना। गाजियाबाद के अंदर हाई स्पीड ट्रेन भी आ गई है, सेमी स्पीड ट्रेन है, एयरपोर्ट यहाँ बन चुका है। जो किराया दिल्ली में एयरपोर्ट का 5,000 बम्बई जाने का, यहाँ 4,000 रुपये किराया है। आओ ना हिंडन पे, आओ ना, क्यों नहीं आती हिंडन के लिए? बंगलौर में मेरी कल बिटिया गई थी, 8,000 रुपये किराया यहाँ से था, आपका क्या बोलती थी एयरपोर्ट से, यहाँ 7,000 में चली गई। तो कितना फर्क आ गया, चीज़ का बदलाव आ गया ना। हमने एयरपोर्ट दे दिया हमने लोगों को, तो इतना बड़ा काम योगी सरकार ने दिया है, शायद ये एक अचीवमेंट है। योगी जी हमारे लिए एक तरह समझो कि मतलब जो भगवान की तरह यूपी के लिए जो कहते हैं वो करते हैं, और वो दिखता भी है। खुलेआम बोलते हैं, उनको कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। खुलेआम बोलते हैं और डर नहीं है किसी चीज़ का। ये आम जन है और लगातार ये बता रहे हैं कि योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वो क्या उपलब्धियां देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं। कुछ और शख्स से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि खेमका है जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, 9 साल पूरे हो गए हैं, हाँ, किस तरीके देखते हैं योगी सरकार से, कितना खुश हैं? मैं सूर्यनगर से निगम पार्षद हूँ। हमारा क्षेत्र बहुत संभ्रांत क्षेत्र है। जहाँ तक मोदी जी की और योगी जी की बात है, पूरे देश का, पूरे राज्य का, आप जहाँ देखें वहाँ विकास के काम चल रहे हैं। चाहे वो आप रोड्स देख लीजिए, चाहे इसके अलावा आप ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, हर जगह है मेट्रो रेल्स, रैपिड रेल्स, मतलब ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जो कि कभी 9 साल पहले या 14 साल केंद्र की व्यवस्था देखते हैं तो उससे पहले ये सब कहाँ थे। हमारे पास फंड की कमी नहीं है, सोच शक्ति, जो इच्छा शक्ति है वो हमारे आदरणीय
प्रधानमंत्री जी की और हमारे आदरणीय योगी जी की है, जिसके कारण हमारा आज पूरा राज्य और पूरा हमारा देश तरक्की कर रहा है। क्या आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? अगर हाँ तो किस तरीके से? ये तो जग जाहिर है, शायद मैं समझता हूँ पूरे संसार में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य और गुंडे और मवालियों का प्रदेश होता था, आज हमारे आदरणीय योगी जी महाराज ने उसको इतना बढ़िया प्रदेश बना दिया है कि यहाँ पर आम आदमी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षा के वातावरण में सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। सारे जितने माफिया थे जब सब या तो इनकाउंटर होते हैं उनके, या वो प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। आज की समय हमारा प्रदेश जो है वो पूरी तरह से तरक्की कर रहा है। हमारा जो बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इसी कारण से आ रहा है कि यहाँ पर ये जो हमने भयमुक्त वातावरण हमारे योगी जी ने क्रिएट किया है, उससे बहुत बड़ा हमारे पास फंड क्रिएट हो रहा है। हमारे पास हमारे राज्य में लोग उद्योग धंधे लगा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की छवि पिछले कुछ वर्षों में बदली है, और हाँ तो कैसे? उत्तर प्रदेश की छवि तो समझो कि 2017 के बाद ही बदली है। पहले तो बीमारू राज्य होता था ये, और क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1996 से रहता हूँ सूर्यनगर में, और मैं दिल्ली से सटा हुआ मेरा वार्ड है। पहले हमारे वार्ड में दिल्ली से कोई व्यक्ति आना नहीं चाहते थे। अब ये स्थिति हो गई है पिछले लगभग 2017 के बाद से अब तक कि दिल्ली से लोग छोड़ के सूर्यनगर में, रामप्रस्था में, रामपुरी में लोग आके निवास कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पहले सस्ती थी। दिल्ली और यहाँ का 2 गुने का रेट था। अब वहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था है, गंगा वाटर की व्यवस्था है, खुली सड़कें हैं, खुली रोड है और सुरक्षित वातावरण है, पुलिसिंग बहुत अच्छी है। तो किसी तरह की कोई कमी दिल्ली से नहीं थी। अब तो दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और बिजली, स्ट्रीट लाइट, सब चीज़ों की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हो जाता है योगी सरकार। बिल्कुल 100% योगी सरकार को जाता है। और हमारी माननीय मेयर जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे वार्ड में भी, पूरे गाजियाबाद में नित्य नए आप समझिए कि उद्घाटन के कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि आपसे मिलते हैं तो आप अपना सुझाव उन्हें क्या देंगे और उनसे एक शिकायत क्या करेंगे? शिकायत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो केवल उनके चरण छूऊंगा और उनको यही कहूंगा कि जिस प्रकार आपने प्रदेश की जो तरक्की की है और हिंदुत्व को अपनी विरासत वापस दिलाई है, आप इसी तरह लगे रहे। हम आपके पीछे, आपके साथ जुड़े हैं और पूरी जनता आपके साथ है। 320 नहीं, हम उससे भी आगे जाएंगे। और बस हमें शिकायत कोई नहीं है, हमें योगी जी पुनः और पुनः और पुनः चाहिए। देखिए, ये है हिंदुत्व की बात, और इस हिंदुत्व की बात में इन्होंने साफ कर दिया कि हमें योगी जी पुनः और पुनः चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, विद्युत विभाग की बात की जाए, जल विभाग की बात की जाए, सारे विभागों में काम हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल कार्य कर रही हैं, उनसे भी गाजियाबाद प्रशासन समेत गाजियाबाद नागरिक और गाजियाबाद के पार्षद, ये तमाम लोग बेहद खुश हैं। और ये यही चाहते हैं कि लगातार हमारा कोई सुझाव नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, जिस तरीके से लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ये बयार, ये हवा जो है, ये जो तेज हवा है, ठंडी हवा है, ये यूं ही बरकरार रहे। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद।